नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जीएस के लिए जीएस सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला टॉपिक है ना, क्योंकि सबको इसके अंदर डाउट रहता है क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। बट एग्जाम में यही चीज़ है जो बताती है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जो सीट दिलवाने का काम होता है ना वो जीएस का होता है। बाकी सब सब्जेक्ट में ओवरऑल सब जो करते हैं परफॉर्मेंस सेम दे देते हैं, बट जीएस में जो सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेता है ना वो वहाँ पे सीट लेके चला जाता है। तो अब जीएस की तैयारी कैसे की जाए, है ना। तो बुक्स के ऊपर बात करेंगे ओवरऑल, वैसे ही बहुत सी स्ट्रैटेजी बन चुकी हैं, बट मैं दो ऐसी बुक बताऊंगी आपको जिसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको किसी भी जगह दर दर भटकने की ज़रूरत है। और इसके बाद प्लीज़ इसके बारे में सर्च करना भी छोड़ देना, ठीक है। सिर्फ दो चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है, वीडियो को बिल्कुल भी लेंदी नहीं करूँगी, टू द पॉइंट बात करने वाले हैं, ठीक है। हम पे दो चीज़ें चाहिए होंगी, पहली आपकी थ्योरी की बुक, दूसरी आपकी प्रैक्टिस की बुक। बाकी मैं बोलूँगी कि ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, 3-4 ऑप्शन दे दूंगी, बोलूँगी इसमें से चूज़ कर लो, फिर आप वापस जाके सर्च करोगे कि इन तीनों में से कौन सी बेस्ट है, इन दोनों में से कौन सी बेस्ट है। वहाँ पे कोई पॉइंट नहीं रह जाता। सीधे एक दो बुक बताऊँगी गिनती की, उन्हीं को जाके परचेज करिए, पढ़ाई कीजिए, दैट्स इट। उसके बाद इसके बारे में सर्च करना भी बंद कर देना। दोनों बुकों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी बुक की। मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसको फिर से बोलने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जो नाम आपके दिमाग में चल रहा है ना वही बुक का नाम लिया जाएगा, जो कि ऑब्वियसली आप देख भी चुके हैं, जो कि ऑब्वियसली ल्यूसेंट है, ठीक है। तो ल्यूसेंट बुक आपकी थ्योरी के लिए पॉइंट ये आता है कि जो ल्यूसेंट होती है ना उसे पढ़ाई करना, उसको समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पैदा करता है, क्योंकि जिसकी लैंग्वेज है, जिसका समझाने का तरीका है, प्रेजेंट करने का तरीका है ना, वो बहुत अलग तरीके का है। उसमें लिखी जाने वाली चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो एक और बुक है जिसके बारे में बताती हूँ, दोनों ही बुकों के एक साथ हम बात कर लेते हैं। सेकेंड बुक जो आपकी रहने वाली है ना वो आपकी पिनेकल रहने वाली है। मेरे हिसाब से पहली बार नहीं होगा इसका नाम सुन रहे होंगे, ठीक है। दोनों का ही लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये दो बुकें आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहेंगी, ठीक है। ल्यूसेंट आपकी थ्योरी के लिए, पिनेकल आपकी प्रैक्टिस के लिए। बहुत से लोग कहते हैं किरण ले लो, अदर अदर बुक बोलते हैं। ब्लैक बुक की भी एक आती है वन लाइनर, बहुत से इसके बारे में ना अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, एक टीचर की तरफ फेथ रखते हैं ना, तो मेरे साथ जो मैं कह रही हूँ उसकी बात मान लेना, यू विल नॉट गोना रिग्रेट ऑन दिस, ठीक है। ये जो बुक है ना ल्यूसेंट तो बढ़िया है। देखो ल्यूसेंट नहीं भी होगी तो आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने भी ज्योग्राफी पढ़ाई है इसी चैनल पर, पॉलिटी कंप्लीट करवाई है, कंप्लीट जिसे कहते हैं शुरुआत से लेकर एंड तक, आप उसे देख सकते हैं। तो आपको ल्यूसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पहले से ही बोर्ड में नोट्स बना रखे हैं, सारी चीज़ें कर रखे हैं। तो ल्यूसेंट उनके लिए ठीक है जिनके पास टीचर नहीं है, कोई अच्छा पढ़ाने वाला नहीं है और वो खुद से भी चीज़ें करना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया है। बाकी बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो उनको सीखनी चाहिए, तो बुक आप कंपलसरी ले ही लेना, अभी तक नहीं लिए तो ठीक है रख लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको मिसलिनियस पोर्शन में मिल जाता है, जिसके अंदर आपको आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें, मतलब स्टैटिक जीके की चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको साइंस के टॉपिक होते हैं, तो कुछ चीज़ें जो टीचर कहीं से कवर नहीं करवाएंगे आप इसकी रीडिंग लेके कर सकते हैं। अदरवाइज टीचर के ऊपर भी बिल्कुल ट्रस्ट लेके उनके साथ ही पढ़ रहे हो तो वो भी आप काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ाया, तो उसके बाद आपको डाउट नहीं रहेगा, आप यहाँ पे इस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने 3-4 बुकों को एक साथ समअप करके आपको कंटेंट प्रोवाइड किया था, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी, बट मैंने उसको ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। इस बुक के ऊपर हमने कभी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी, इसलिए मैंने सोचा आज इस बुक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एसएससी पिनेकल की बुक है। देखिए 5th एडिशन है, न्यू एडिशन आ चुका है, शायद आप बहुत वीडियो बाद में देख रहे हैं उसे, तो 7th एडिशन भी आ चुका होगा, बट अभी 6th एडिशन आ चुका है। मेरे पास 5th ही अवेलेबल है, तो मैं इसके बारे में बता रही हूँ, बट आप अगर लेंगे तो 6th एडिशन ही लीजिएगा। सबसे ज़्यादा अपडेटेड जो होगा वही लेना, क्योंकि आपके लिए फ़ायदा होगा। अब आप कहेंगे मैम और भी तो बुक आती है, किरण की बुक आती है ना, किरण की वो भी मेरे पास है, ठीक है। मैंने दोनों यूज़ किए इसलिए मैं बता रही हूँ। किरण की भी बुक है, पिनेकल की बुक है। किरण के अंदर क्या होता है ना, पुराने के सारे होते हैं, ठीक है, बहुत पुराने ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं, और जो इसके अंदर होते हैं रिसेंट 5 ईयर्स के होते हैं, रिसेंट 5 ईयर्स के होते हैं। और आपको पता है कि पीवाई अगर आपको लगाने हैं तो हर जगह के एग्जाम से 5 साल के आप लगा लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर वो चीज़ प्रोवाइड की है, तो कहाँ आप ज़्यादा एफर्ट्स आपको जो लगाने हैं ना वो इसी बुक के ऊपर लगाना। एक बार लगाइए, 2 बार लगाइए, बार बार करते रहिए, ठीक है। और 5 साल की पीवाई की तो बहुत बढ़िया चीज़ है। एक और चीज़ बता देती हूँ, ठीक है। मैं तो कह रही हूँ अगर आप ल्यूसेंट छोड़ के किसी टीचर के पास फेथ रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ल्यूसेंट मत लीजिएगा। बट अगर आप टेस्ट लगाने के लिए या अपने पीवाईक्यू लगाने के लिए इसको नहीं ले रहे हैं ना, तो आप लैग कर जाओगे, और दूसरा जो इस वीडियो को देख के फॉलो कर जाएगा ना वो आगे निकल जाएगा। तो ये वाली गलती मत कर लेना, ठीक है। बात कर लेते हैं कि चैप्टर वाइज, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है चैप्टर वाइज रहने वाला है। चैप्टर वाइज का मतलब क्या है? चैप्टर वाइज का मतलब बताती हूँ, देखो आपको, जैसे कि
हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। मैंने आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करवाई थी, उसी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी के अंदर इन्होंने चैप्टर वाइज बांट रखा है, ठीक है। चैप्टर वाइज बांट रखा मतलब कि इन्होंने टोटल 22 चैप्टर्स प्रोवाइड किए हैं, टॉपिक प्रोवाइड किए हैं, और टॉपिक के हिसाब से अलग अलग जगह पे जो एग्जाम आए होंगे उनके हिसाब से इन्होंने सबको समअप कर दिया है, ठीक है। सबसे पहला आपका सोलर सिस्टम वाला टॉपिक, फिर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, कॉन्टिनेंट्स आ गया, नेबरिंग कंट्रीज आ गया, ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि रिवर की बात हो गई। समझ रहे हैं आप, एक एक करके यहाँ पे देख लीजिए। अगर विजिबल होगा तो दिख गया होगा, नहीं विजिबल होगा तो टेलीग्राम पे इसका जो ये इंडेक्स वाला पोर्शन है, ये कंटेंट वाला पोर्शन है, इसको दिखा दूंगी। तो ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आपने क्या किया, जैसे आप गए, आपने टॉपिक खत्म किया सोलर सिस्टम, आपने सोलर सिस्टम खत्म कर लिया। अब आपको टीचर ने पढ़ाया, वो तो बहुत बढ़िया चीज़ है, उन्होंने सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ाया होगा, चाहे वो कोई भी टीचर क्यों ना पढ़ा रहा हो, ठीक है। बट पॉइंट क्या होता है ना, जब हमें पता चल जाता है कि PYQ आते कैसे, अब हम टीचर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि मैम आप सोलर सिस्टम तो पढ़ा रहे हो, PYQ भी करवा दूँ। इतनी चीज़ें ना खुद भी आपको सोचना होगा, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप किसी टीचर को जाके दोष नहीं दे सकते हो ना, ओवरऑल आप ही का ही सिलेक्शन होगा, आप ही को सैलरी मिलने वाली है। तो इसलिए इस बुक को ले लीजिए, और उसके बाद हर टॉपिक को आपने ख़त्म किया, उसके बाद आप इसके PYQ लगाइए। देखिए जैसे एक चैप्टर है उसके अंदर 50 PYQ देखने को मिल जाते हैं, कुछ छोटे छोटे चैप्टर होंगे तो 17-20 ये इसका लिखा हुआ है, इतने क्वेश्चन अवेलेबल करवाए हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये आपके लिए। आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको साफ पता चल जाएगा PYQ में क्या पूछा गया है, क्योंकि हम मॉक लगाएंगे तो पता नहीं कब हमें पता चलेगा, बट एक ही बार में पता चल गया तो बहुत ज़्यादा मस्ट है ये चीज़। मैंने अभी तक इसके बुक के बारे में कभी बात नहीं की है, बट आज मुझे लग रहा है कि अब जो एग्ज़ाम का दौर आ चुका है, इसके बाद लगातार एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अब सिलेबस को जितना हो चुका है ठीक है, अब आपका टाइम सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाने का है, तो यही चीज़ कर लेना। इसके अलावा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। MRP देखो, अब अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह से लोगे तो मेरे हिसाब से 500 अप्रॉक्स का इसका MRP रहने वाला है। ऑनलाइन देखोगे, ऑफलाइन रहोगे तो 300 अप्रॉक्स में मिल जाता है, अगर कोई अच्छी दुकान से ले रहे हो, नहीं तो ठग लेंगे तुम्हें। इंग्लिश मीडियम में भी आते, हिंदी मीडियम में भी आते, तो कोई ये मत बोलना कि मैम हम तो हिंदी मीडियम से हैं, आपने हमारे लिए नहीं बताया, बता दिया है, जाके देख लेंगे तो आराम से आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्वेश्चन लिखा है, जस्ट उसके नीचे ही आंसर लिखा है, तो क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्ट आप उसे याद करो, उसके एक्सप्लेनेशन को भी ज़रूर पढ़ो। ये एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा वहाँ पे। PYQ देखो, जो PYQ आता है ना, उससे घूम फिर के भी आता है। PYQ ज़रूरी नहीं होता, हम बोलते हैं ना कि PYQ रिपीट होता है, एग्जैक्ट तो रिपीट होता है, बट कभी कभी उसका एप्लीकेशन भी रिपीट होता है। मतलब कि अगर उसके ऑप्शन में भी जो नाम लिखे गए हैं ना, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको बोलते हैं बिल्कुल अलग तरीके से, हर तरीके से सोच के PYQ को तैयार करना। तो यहाँ से कर लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया रह जाएगा आपके लिए। 2 बुकें मैंने आपको बोल दी हैं, ये और ये, दोनों को ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ये, और फिर आपको सीट दिलवाने के लिए ये। तो शायद ये बोल के आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ गया होगा कि क्या करना है, ठीक है। चैप्टर वाइज है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, हर एक चीज़ GS के इंक्लूडेड है इसके अंदर, चाहे वो स्टैटिक GK क्यों ना हो, क्योंकि स्टैटिक GK तो देखो वैसे ही वास्ट है ना, बहुत वास्ट होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन उठता कैसा है। जैसे कि घरानों के बारे में, तो किस घराने के बारे में, जैसे रायगढ़ जो घराना है उसके बारे में बात कर सकते। तो कोई भी चीज़ है, जिस भी टॉपिक है जिसमें आपको ज़्यादा डाउट रहता है, PYQ डायरेक्ट लगाइए, क्योंकि जाके टेक्स्ट बुक वगैरह से भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप खुद ऐसे बुक से लगाते हो ना, तो आपको ज़्यादा चीज़ें रिटेन रह जाती हैं। और इसको एक बार नहीं, ये नहीं कि एक बुक कर ले, अब मैं किरण ले लूँगा, अब मैं दूसरी ले लूँगा, मैं तीसरी ले लूँगा, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। एक बुक करिए, बार बार करिए, 2-3 बार लगा लीजिए, ठीक है। ये नहीं शुरुआत के 2 पन्ने खत्म कर दिया जी, हो गया हमारा काम खत्म। कवर से लेके कवर तक, कवर टू कवर खत्म करेंगे तो सोच लेना कि सीट मिल जाएगी, ठीक है। एक बार एक बुक करिए मल्टीपल टाइम्स के लिए, ये नहीं कि मल्टीपल बुक करिए उनको एक बार कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बुक ली, दूसरी बुक ली, तीसरी बुक ली, आपने कहा सबको एक बार कर लेता हूँ, मेरे को सब कुछ ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं होता है। दिमाग को रिटेन करने में टाइम लगता है, तो बेशक एक चीज़ करिए, बेस्ट करिए, और आपको भटकने की तो ज़रूरत है ही नहीं। मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, ये दोनों लीजिए और काम खत्म कीजिए, इसके अलावा कुछ भी मत सोचिए। अब बोलेंगे मैम करंट अफेयर के लिए तो आपको करना पड़ेगा ना, मैगजीन वगैरह देखिए, PDF वगैरह देखिए, उन सब करना पड़ा होगा। बाकी जो आपका स्टैटिक पोर्शन जो है, जो भी आपका थ्योरी पोर्शन होता है, वो आपका इन दोनों से कवर हो जाएगा, और इतना ही करिए। इसके अलावा मत भागना कि अब ये ले लेता हूँ, अब ये ले लेता हूँ। ये 2 बुक लीजिए और इसके ऊपर मेहनत करिए, और बस। मैंने सब सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी। अगर आप ये भी चाहते हैं ना
कि मैम इसकी ही डिटेल एक्सप्लेनेशन बना दीजिए, पूरी जीएस की नहीं, सिर्फ इसकी डिटेल बता दीजिए कि इसको कैसे तैयार करूँ, तो वो कमेंट करना पड़ेगा ना, तभी बताऊँगी, है ना। तो उसके लिए बताऊँगी क्या तरीका सही रहेगा इसको तैयार करने का। और अगेन वो चीज़, ये 5th एडिशन दिखा रही हूँ, 5th मत ले लेना, 6th अवेलेबल है तो उसको ले लेना, या फिर जब भी आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं उस टाइम पे जो भी एडिशन अवेलेबल है उसी को परचेज करिएगा, क्योंकि ये रिसेंट 5 की बात करता है। तो अगर आप, जैसे ये 5th है, इसमें 1 साल का और जुड़ा होगा, वो आप कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप 6th वाली ही ले लेना, ये चीज़। बस यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगी। दूसरी चीज़, बहुत सी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, बुक्स मैंने अवेलेबल करवाई है वहाँ पे। वैसे मैं आपको ये कहूँगी कि बुक आप ना नॉर्मल ख़रीदा ही करें, ये इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और जगह पे भी हम बहुत से खर्चे कर लेते हैं, बट ये जो बुक्स के खर्चे होते हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको लॉन्ग टर्म में पता चलती है कि आपने क्या हासिल किया है। ठीक है, और क्या चीज़ें, मैंने ज्योग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट करवाई है पूरी प्लेलिस्ट से, तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना मैं आई बटन पे भी इसको अवेलेबल करवा दूँगी। बाकी आप और भी स्ट्रैटेजी देख सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।